हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित सदिशों के बीच कोण ज्ञात कीजिए। और हमें दो सदिश दिए हुए हैं। पहला सदिश ए है 6i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। दूसरा सदिश बी है 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 9k कैप। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं हम। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। यदि दो सदिशों के मध्य कोण थीटा हो तो कॉस थीटा बराबर होता है ए सदिश बिंदु गुणा होगा यहाँ पर बी सदिश बटा सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण। तो यह सूत्र आप याद रखें। आइए प्रश्न में दिए गए सदिशों को लिख लेते हैं। तो हमें दो सदिश दिए गए हैं जिसमें सदिश ए दिया है 6i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 2k कैप, ये दिया हुआ है हमें। उसके बाद सदिश बी को भी लिख लेते हैं। सदिश बी है 4i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का 9k कैप। ये हमारे पास सदिश बी हो गया। अब हम सबसे पहले इनके परिमाण निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर निकालता हूँ सदिश ए का परिमाण जो होगा वर्गमूल के अंदर 6 का वर्ग होगा 36, देखो 3 का वर्ग होगा 9 और माइनस 2 का वर्ग होगा 4। हल करेंगे तो देखिए 36 और 4 40, 40 और 9 49 जिसका वर्गमूल क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसके बाद अब हम निकालेंगे सदिश बी का परिमाण। इसे भी इसी प्रकार निकाल लेंगे। देखिए तो ये क्या होगा 4 का वर्ग होगा 16 माइनस 2 का वर्ग होगा 4 और 9 का वर्ग हो जाएगा 81। लिख दिया हमने 81। तो बराबर वर्गमूल के अंदर देखिएगा 16 और 4 20 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 101। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 101। अब हम निकालेंगे सदिश ए और सदिश बी इन दोनों का बिंदु गुणा, जैसे हम अदिश गुणन भी कह सकते हैं। तो ये होगा 6i कैप प्लस का 3j कैप और माइनस का 2k कैप। ये हो गया हमारे पास। और डॉट ये होगा 4i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का 9k कैप। अब हम बिंदु गुणा इनका कर लेते हैं। ये भी हमें आता है। इसमें आई का गुणा आई से होगा, जे का जे से और के का के से, उनके गुणांकों का गुणा किया जाता है। क्योंकि आई डॉट आई 1 के बराबर होता है, जे डॉट जे ये भी 1 के बराबर होता है और के डॉट के का मान भी 1 होता है। तो अब 6 को 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 24। 3 को माइनस 2 से गुणा करेंगे तो ये होगा माइनस का 6। माइनस 2 को 9 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 18। अब आप देखिएगा 18 और 6 कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। 24 में से 24 घटेगा तो कितना बचेगा 0 बचेगा। ये आ गया होगा समझ में आपके। 18 और 6 दोनों माइनस के हैं तो माइनस 24 और 24 ये हो गया 0। तो अब हम यहाँ पर सूत्र लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सूत्र लिखेंगे हम कि कॉस थीटा बराबर, या उसके पहले मैं लिख देता हूँ कि यदि इनके मध्य कोण थीटा हो तो और अच्छा लगेगा आपको। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि यदि यदि सदिश ए तथा सदिश बी के मध्य कोण थीटा हो तो इनके मध्य कोण थीटा हो तो देखिएगा सूत्र क्या लिखा है मैंने आपको। तो कॉस थीटा बराबर होगा ए सदिश डॉट बी सदिश, उसके बाद सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण। फिर से लिखेंगे हम कॉस थीटा बराबर, देखिए ए डॉट बी हमारा कितना आया, ये आ गया 0 बटे में ये कितना आया, देखिए ये था हमारा 7 और ये था वर्गमूल 101। तो ये तो होगा 7 गुणा के अंदर वर्गमूल में था 101। तो हमें पता है ये तो 0 के बराबर हो गया। तो हम लिख सकते हैं बराबर 0, अर्थात कॉस थीटा बराबर 0। और 0 कब होता है कॉस, ये होता है कॉस पाई बटा 2 का मान, या 90 डिग्री कह सकते हैं आप। तो थीटा का मान कितना आया, थीटा बराबर आ गया हमारा 90 डिग्री या फिर पाई बटा 2। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।